नमस्कार, CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। एक ऐसा शो जहां पर हर हफ्ते हम रियल एस्टेट की ढेर सारी बातें करते हैं, आपके सवाल लेते हैं, रियल एस्टेट से जुड़ी आपकी हर क्वेरी का जवाब देते हैं। आपको कहां खरीदना है, अगर आप घर बेचना चाहते हैं तो कैसे बेचें, सही दाम कहां मिलेंगे, और तमाम वो चीज़ें जो रियल एस्टेट के आपके डिसीजन को और बेहतर बनाती है। तो आज भी यही सारी बातचीत होंगी। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं मोहम्मद असलम साहब, प्रेसिडेंट कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए, हमेशा की तरह हम शुरुआत करते हैं, आपसे एक मार्केट अपडेट लेते हैं। अब तो मॉनसून की तैयारी है, बारिश आने वाली है, मॉनसून का एक अलग इम्पैक्ट होता है आप रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपकी उम्मीदें कैसी हैं? उम्मीदें अच्छी हैं सर। मैं तो आपने मेरे ख्याल से आप या बाकी लोग यही ऑब्जर्व करते होंगे, मैं तो बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। जी जी। दैट्स द एटीट्यूड। तो कहते हैं ना, जो चीज अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में कुछ बहुत मेजर चेंजेस आए हैं या कुछ जो एक मार्च एंडिंग क्वार्टर था और उससे अभी क्या आया है। डेफिनेटली जो न्यूज आ जाती है मार्केट में रिगार्डिंग कमर्शियल ले ऑफ्स जो हो रहे हैं बिग कंपनीज में, आईटी कंपनीज में मोस्टली, तो उससे कुछ तो डैम्पनिंग है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि अभी भी जो एक पैरामीटर है जिससे आप समझते हैं कि आगे की क्या तैयारी है, उसको अगर कंपेयर करें तो उसमें लैंड बाइंग स्प्री है, जो लैंड बाय हो रहे हैं। इस टाइम एनारॉक का एक रिपोर्ट भी आया था कि पिछले 6 महीने में काफी लैंड बाय हुए हैं पैन इंडिया में। तो मुझे लगता है कि उसका कंक्लूजन यही निकलता है कि पॉजिटिव माहौल है। डेवलपर्स भी ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी प्लानिंग लैंड बाय कर रहे हैं। उनके अपने सर्वेज हैं, उनकी अपनी टीम्स हैं जो ये सर्वे करती हैं कि अभी डिमांड कैसा है मार्केट में। तो ओवरऑल चलते हुए अगर आप मेजर सिटीज की बात करें, उसमें बैंगलोर, पुणे, मुंबई, एनसीआर वेरी वेरी इनकरेजिंग। अगर मैं एनसीआर की बात करूं कि एनसीआर हमेशा से थोड़ा लैग करता था, लेकिन एनसीआर में भी अभी लैंड बाइंग काफी अच्छी हो रही है। तो उससे यही कंक्लूजन निकलता है कि जो एक बिजनेस के पैरामीटर्स हैं या बिजनेस का एक आपका प्रॉफिटेबिलिटी या जो एक प्लानिंग हो रही है, उसके हिसाब से बिजनेस अच्छा चल रहा है। एंड यूजर्स बाय कर रहे हैं मार्केट में, रेसिडेंशियल का अभी भी बाय हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ होम लोन रेट बढ़ जाने के बावजूद इतना ज्यादा डेंट नहीं पड़ा है। डेफिनेटली कमर्शियल की तरफ से कंसर्न्स हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट एक अच्छे मैं कहता हूँ एक अच्छे मोड पे है। नॉट गोइंग वेरी हाई और नॉट गोइंग डाउन। लेकिन इसमें यही एडवाइस रहेगा सबको कि जो भी अभी भी फैन सिटर्स हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने प्राइजेस अपने जो भी उन्होंने बाय करना है वो बाय कर लें, बिकॉज यहाँ से प्राइजेस कम नहीं होने वाले हैं और उसके ऊपर ही जाएंगे। चलिए, बढ़िया है। तो सब अच्छा दिखाई दे रहा है, आगे लैंड डील्स हो रही हैं, इसका मतलब है कि और प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे पहले के मुकाबले। अब माफ कीजिए, रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज़्यादा मैच्योर है। तो सही बात है जो असलम साहब कह रहे हैं कि डेवलपर्स भी सोच समझ कर वो लैंड्स खरीद रहे हैं, किस भाव पे लेना है, कितना कंस्ट्रक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने चीज़ों को फंसा लेना है आगे जाके। तो होपफुली आगे चलते हुए चीज़ें अच्छी नज़र आएंगी। वेल, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आशुतोष सक्सेना हमारे पहले कॉलर हैं जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा? नमस्कार विपिन जी, नमस्कार मोहम्मद असलम जी। नमस्कार सर, मैं अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ मुंबई में, एंड ये मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ओके। एंड जो कुछ एरियाज जो मैंने आइडेंटिफाई करे हुए, क्योंकि मैं भी एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं भी आईटी हब्स के पास ही एक फ्लैट बुक करना चाहता था 2 BHK। ओके। मैंने जो मेजर एरिया सेलेक्ट करे थे वो थे मलाड, थाने एंड नवी मुंबई। तो सर मेरा बजट है अराउंड 80 to 90 lakhs। मैं देख रहा हूँ 2 BHK। एंड क्योंकि मुझे इस बजट में अगर आप सजेस्ट कर पाए कोई प्रॉपर्टी, जो मैंने अपने लिए सजेस्ट करी थी वो थी हीरानंदानी फॉर्चून सिटी पनवेल। यहाँ पे 2 BHK अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मिल रहा है मुझे। मोहम्मद सर से मैं इसका फ्यूचर तक भी जानना चाहूँगा। जरूर। तो आपने कहा कि आईटी सेक्टर इन एंड अराउंड, हाँ जी, मलाड गोरेगांव, यहाँ पर एक छोटा मोटा आईटी अब आप कह सकते हैं। नवी मुंबई में भी कुछ ऑफिसेस हैं और ठाणे में भी हैं, और आपने जो खुद देखा पनवेल, सो पार्ट ऑफ नवी मुंबई, एक्सटेंडेड नवी मुंबई, लेकिन थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। वेल, 80-90 लाख का बजट है असलम साहब इनके पास, और 2 BHK इन्हें चाहिए। एक प्रॉपर्टी इन्होंने खुद भी सजेस्ट की है। एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपना होमवर्क किया है, इन्होंने सारे मार्केट स्टडी किए हैं
और उसके बाद इनका क्वेश्चन आया तो आंसर देने में भी इजी हो जाता है। आपने सही कहा, आपका जो मलाड गोरेगांव या आप थाने में देखेंगे तो 2 BHK विद 80 to 90 लाख बजट बॉम्बे में, मुंबई में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपने, मैं इस बात से भी खुश हूं कि आपने फिर इस चीज को ज्यादा वो नहीं दिया है और आप पनवेल तक जाने के लिए रेडी हैं। तो जो आपने चॉइस किया है हीरानंदानी, उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली कोई डाउट ही नहीं है कि अगर आप हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी में लेना चाहें, अपने आप में एक ब्रांड है हीरानंदानी। और पनवेल में जब कोई भी डेवलपर उस एरिया में नहीं जा रहा था, उन्होंने ये सब प्लान कुछ 10 years बैक किया था या उससे भी पहले, और अभी जाके वो उसके बेनिफिट्स को रीप कर रहे हैं। जिस तरह से नवी मुंबई में अभी एयरपोर्ट बस आने ही वाला है, एक तरह से आप समझ लीजिए 1-1.5 साल के अंदर। और उसके अलावा जो वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, आप ट्रांस हार्बर लिंक ले लीजिए या मेट्रो ले लीजिए, या जो रोड्स, जिस तरह की कनेक्टिविटी है फ्रॉम नवी मुंबई, और ये ट्रांस हार्बर लिंक वगैरह आने के बाद उसकी कनेक्टिविटी जो बढ़ जाएगी आपकी दूसरे पार्ट्स ऑफ मुंबई से, चाहे वो नारीमन पॉइंट हो या आप सेंट्रल या वेस्टर्न मुंबई में हो। तो मुझे लगता है कि पनवेल एक अच्छा एरिया है जहां पे विद इन योर बजट आपको आपका मनचाहा घर मिल जाएगा। आपने एक्चुअली ग्रेड ए प्रॉपर्टी ही आपने सजेस्ट की है, और मैं भी उसको उसके लिए बिल्कुल टिक करूंगा आपको। इसके अलावा वहां पे और भी प्रॉपर्टी हैं, इंडिया बुल्स ग्रीन्स है जो आप चेक कर सकते हैं। साई डेवलपर्स का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो वो वर्ल्ड थीम पे बनाते हैं, मैराथन वालों का है। तो आपको ऑप्शन अच्छे मिलेंगे, और ये सब रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं। और अच्छी बात यह है कि विद इन योर बजट आप 2 BHK ले सकते हैं। तो मुझे लगता है एक राइट टाइम है, आप ले लीजिए इसको, और मुझे लगता है इसका फ्यूचर काफी अच्छा है। इन सब में मेरा प्रेफरेंस, जो आपका भी प्रेफरेंस है, वो हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी रहेगा। अच्छा एप्रिसिएशन होगा और फ्यूचर उसके लिए काफी ब्राइट है। चलिए, तो आशुतोष, वेल, आपके बजट में क्या अवेलेबल है, कुछ ऑप्शंस और भी, और साथ में हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी के लिए आपने पूछा था तो उसके लिए तो एक यस है, एक हरी झंडी है। तो अगर वो आपको पसंद है तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं और डील कर सकते हैं। ठीक है जी, आशुतोष जी के लिए सलाह हो गई। हमारे अगले कॉलर है विभोर अलावादी, दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। विभोर साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली मैंने सर एक फ्लैट परचेज करने का सोचा है सर, गुड़गांव में। सेक्टर 37D सेक्टर है, नियर टू द्वारका एक्सप्रेसवे, और बगल में ही ग्लोबल सिटी का प्रोजेक्ट भी आपको पता ही है, जैसे वो लगभग फाइनल हो चुका है, अभी शुरू होना है, उसमें बिड्स आ गई है। तो वहां पर 37D में सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी के नाम से जी। वहाँ 2 BHK सर मैंने देखा है, वो 4th फ्लोर है विद रूफ राइट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैंने वो देखा है। तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ क्या वो डिसीजन मेरा ठीक है, क्या है? जरूर। तो सिग्नेचर ग्लोबल का असलम साहब ये प्रोजेक्ट है। पिछली बार भी शायद आपसे बातचीत हो रही थी मेरी, तो जिक्र आया था कि अफोर्डेबल हाउसिंग भी, ऐसी बात नहीं कि सारा कुछ गुड़गांव में महंगाई है, और शायद सिग्नेचर ग्लोबल का ही जिक्र निकला था कि वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं इस सेगमेंट के अंदर। वेल, तो उसी उनके एक प्रोजेक्ट में ये इन्होंने एक 2 BHK देखा है 90 लाख का, उसके बारे में सुझाव चाहते हैं, क्या राय रहेगी आपकी? अच्छी बात यह है कि विपिन जी, आई थिंक आपका शो लोगों को काफी ज्ञान दे रहा है, और एक्चुअली अभी लोग पूरा होमवर्क करके ही आ रहे हैं, तो हमें कुछ बताने जैसा रहता नहीं है। क्योंकि अभी ये जो भी जवाब इन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसी में उनके सारे जवाब थे कि लाइक एक्सप्रेसवे पे, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास है, अच्छा इसका फ्यूचर है, ऑल दैट। मतलब उन्होंने तो काफी होमवर्क कर लिया। तो मैं भी आपको सिर्फ उसमें ऐड ही कर सकता हूँ कि ये आपने एक अच्छा चॉइस है आपका। विपिन जी ने सही कहा कि गुरुग्राम में सब काफी महंगा हो गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपको आई थिंक 60 लाख से लेके 1.66 तक के बजट में 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स या लोअर फ्लोर के अपार्टमेंट, फ्लोर्स आपको मिल रहे हैं वहां पे। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, सम 21 एकर्स में फैला हुआ है। काफी उन्होंने उसको प्लानिंग के साथ बनाया है, विद ऑल द एमिनिटीज जो वो दे सकते हैं विद इन द बजट जिसमें वो फ्लैट्स बेच रहे हैं वहां पे। सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने आप को एक ब्रांड बना लिया है, जो एक कम कीमत में आपको जितनी फैसिलिटीज या जो एक अच्छा घर आपको दे सकते हैं। तो काफी सक्सेसफुल रहा है उनका ये स्टंट, और ये उनका मॉडस ऑपरेंडी है वो काफी अच्छा रहा है। ओवरऑल सेक्टर 37D भी अपने आप में एक अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या वो आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए या स्कूल, हॉस्पिटल्स, या जैसे आपने खुद ही कहा है कि वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाती है। उसके अलावा आगे आपका जो न्यू एयरपोर्ट भी आ रहा है, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया है, तो ये एक अच्छा आपके लिए बाय रहेगा।
विद इन द बजट, और इसमें आपको अच्छे अप्रिसिएशन प्लस अगर आप उसे रेंटल में भी देना चाहें आगे तो अच्छे रेंटल इनकम भी आपको इसमें चलिए विभोर साहब, तो आपके लिए भी यहाँ पर हरी झंडी है, आप इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जैसा असलम जी ने कहा कि काफ़ी सारा होमवर्क तो आपने खुद ही कर लिया, तो वो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि सारे बायर्स जो हैं ये सारी चीज़ें एट हैंड फर्स्ट एक्सपीरियंस में लें, खुद समझे, खुद देखें। कई बार सलाह की बात अलग होती है, लेकिन जिस चीज़ को आप अपनी आंख से देखते हैं, समझते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं उस इलाके को, उससे डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है। तो आपके लिए यहाँ पर जी बिल्कुल आप आगे बढ़ें और ये डील कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ हम ले लेते हैं, आगे बातचीत जारी।